गोदी मीडिया पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के साथ अनकंडीशनली इंडिया खड़ा हुआ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कई लोग इस बीच ये जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल लगातार जो अटैक कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। क्या इंडिया इस तरीके से फिलिस्तीन को देखता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं? कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिसको देखने के बाद जो लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल जो काम कर रहा है उसे लेकर, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कई बार कोशिश कर रहे हैं कि हम हमास के अगेंस्ट में, हमास जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में इंडिया है। यही बात अगर बात की जाए अमेरिका के तरफ से भी कही गई है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के साथ हर कोई खड़ा हुआ है। अब आपको मैं बताना ये भी चाहूंगा, गोदी मीडिया इस लड़ाई को जो कि जमीन की है उसे कहीं ना कहीं धर्म का एंगल देते हुए दिखाई दे रही, फर्जी की बातें करते हुए बड़े बड़े एंकर दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो मैं आपके सामने डिटेल में कह भी नहीं सकता और ना ही इस पे एनालिसिस करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही घटिया बात कही है। जहां पर जमीन को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है वहां पर इसे धर्म का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। आपको क्लियर बताना चाहूंगा, इंडिया फिलिस्तीन के साथ पहले भी खड़ा था। इस खबर में मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी का भी बयान सुनाना चाहूंगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुनाना चाहूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से इंडिया आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, मदद भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये झूठ नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देख सकते हैं आप, इंडिया का झंडा लगा हुआ है और ये फिलिस्तीन जाएगा। फिलिस्तीन में जिन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब खबर बता रहा हूं मैं आपको, अभी हाल ही में अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था। मैं बात कर रहा हूं अल अहली अस्पताल की गाजा के अंदर, जहां पर कई लोगों की जान चली गई थी। इजराइल जो अटैक दोस्तों कर रहा है उसमें मासूमों की जान जा रही है, जिनकी उम्र 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल है। क्या ये टेररिस्ट है? क्या इनके मौत पर जश्न मनाना सही है? क्या सच में इन्होंने कोई गलत काम किया था? ये तो बोल भी नहीं पाते थे, ये तो चल भी नहीं पाते थे। इनकी बॉडीज ऐसे मिली हुई है, इस कंडीशन में मिली हुई है कि मैं आपके सामने दिखा नहीं सकता। किसी का सर गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पेट गायब है, किसी का पैर गायब है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। बच्चे क्या, ये समझिए पन्नी में पड़ी हुई लाशें जो हैं वो इस समय गाजा के अंदर दिखाई दे रही हैं। बच्चों की पन्नी में लेके जा रहे हैं, पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं। इस तरीके से टारगेट किया गया है। इजराइल ने गाजा के लोगों को इस तरीके से टारगेट किया है, बच्चों को टारगेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना देरी के आपके सामने सबसे पहले क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं ट्वीट में, वो बयान सुनाना चाहूंगा। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताऊंगा जब हॉस्पिटल के ऊपर भी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। आपको अटल बिहारी वाजपेयी का भी बयान सुनाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री अभी क्या कहते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से फिलिस्तीन के हालात इस समय हो गए हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि हम मदद भेजने के लिए तैयार हैं और हम फिलिस्तीन के साथ, जो कि हमारा इतिहास है, आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। आपको बता दूं कि जो गोदी मीडिया पत्रकार बता रहे हैं, असल में दुनिया उस तरीके से नहीं होती। गोदी मीडिया पत्रकार लगातार दोस्तों टीआरपी के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको मसाला चाहिए होता है। जहां जनता जा रही है, जहां उन्हें लगता है कि मसाला मिल जाएगा, धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, उसी साइड जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी शायद आजकल के जमाने में गोदी मीडिया सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ करते हुए कई बार दिखाई दिए कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ इंडिया खड़ी हुई है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों ने कोई भी जुर्म नहीं किया, हमास ने किया है। अगर टारगेट हमास को किया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अमेरिका ने भी यही बात साफ की। जो बाइडेन ये लिखते हुए दिखाई दिए कि मैं अपना जो सोच है वो क्लियर करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूं बहुत अंतर है फिलिस्तीन के लोगों में और हमास में। फिलिस्तीन के लोग आम जनता हैं, जिनके ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत है, लेकिन हमास को लेकर अगर इजरायली आर्मी टारगेट करती है तो वो गलत नहीं है। जो बाइडेन भी यही बात कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है और कहीं ना कहीं मदद भेजते हुए भी इंडिया दिखाई दे रही। आपके सामने बिना देरी के प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट, पहला बयान रखना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में आगे बढ़े। Spoke to the President of Palestinian Authority, H.E. Mahmoud Abbas, conveyed my condolence at the loss of civilians' lives at Al Ahli Hospital in Gaza. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. Shared our deep concern to the terrorism, violence, and deteriorating society situation in the region. Retired India's long-standing principled position on the Israel-Palestine issue.
दोस्तों आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो भी फिलिस्तीन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। जितने भी लोग इंजर्ड हुए उसके लिए मदद जो है इंसानी मदद पहुंचाई जाएगी भारत की तरफ से। भारत की हिस्ट्री को अगर देखा जाएगा तो हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा हुआ था। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते हुए नजर आए। इसी को मेंशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि जो हमारा इतिहास है फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का, वहां पर हम आज भी खड़े हुए। इसी के साथ अल अहली अस्पताल पे जब हमला हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारे मन में बहुत ही ज्यादा दुख है जो भी हुआ अल अहली अस्पताल को लेकर। अल अहली अस्पताल में जितने भी लोग कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी जो है वो हो जाए, इस तरीके की वो आशा करते हुए, इस तरीके की वो प्रार्थना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। सोच सकते हैं आप, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो फिलिस्तीन का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही कि कहीं ना कहीं ये धर्म की लड़ाई है। इस बीच प्रधानमंत्री का ये छोटा सा ट्वीट, उनका बयान आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पे अल अहली अस्पताल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्द ट्विटर पर कहे थे। Deeply shocked at the tragic loss of lives at the Al Ahli Hospital in Gaza. Our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for the speedy recovery of those injured. Civilian casualties on the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern. Those involved should be held responsible. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड आपको साफ पता चल गया होगा। वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए लेकिन हमास के साथ नहीं खड़े हुए। यही बात पूरी दुनिया कह रही है। हमास जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर जो काम इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है उसे कंटिन्यू रखे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मासूमों की जान लेना, बच्चों की जान लेना, दर्दनाक जान लेना, वो कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। और जो लोग भी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग भी इजराइल के इस काम का समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा क्या आपके दिल में दिल है? क्या आप सच में इंसान हैं? क्या इंसानी लाइफ आपके लिए मैटर करती है? और क्या बच्चों की जो जान ली जा रही है उसको लेकर आप खुशी जो मना रहे हैं, अपने आप से पूछ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं? क्या आप इंसानियत की सारी हदें पार कर देना चाहते हैं? अपने आप से सवाल पूछिएगा। यहां पर मैं आपके सामने अब दोस्तों आखिरी में अटल बिहारी वाजपेयी का बयान सुनाना चाहूंगा जहां पे वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी गलत फहमी है इसे दूर कर दीजिएगा। इजराइल कहीं ना कहीं जबरदस्ती फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। इजराइल को फिलिस्तीन की जगह खाली कर देना चाहिए। यह बयान अटल बिहारी वाजपेयी का था। सोचिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने छोटा सा वीडियो है, रखना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके, जो फिलिस्तीनी है उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको बता सकूं जो अनकंडीशनली खड़े होने की बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। जो लोग हमास के साथ खड़े हुए वो भी गलत हैं और जो अनकंडीशनली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया खड़ी हुई है इजराइल के साथ, फिर चाहे मासूमों की जान चली जाए, फिर चाहे बच्चों की जान चली जाए, वो कहीं ना कहीं गलत है। इंडिया कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं काम करता और ना ही जो इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर बच्चों की जान चली गई उसके समर्थन में है। ये प्रधानमंत्री ने भी साफ किया, अटल बिहारी वाजपेयी भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि भैया जो इजराइल काम कर रहा है, जहां पर वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है, उसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन किस बात का जश्न गोदी मीडिया पत्रकार मना रहे हैं, कैसे वो धर्म का एंगल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। जो लोग लगातार इजराइल को लेकर समर्थन में रोड पर रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको भी जरा पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप किस लिए समर्थन कर रहे हैं। बच्चों की जान जाने के पर आप समर्थन कर रहे हैं या जो बेकसूरों की जान ली जा रही उसका समर्थन आप कर रहे हैं, सिविलियंस की जान ली जा रही उसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया लगातार अपने साइड से कहा जा सकता है मदद भेजता हुआ दिखाई दे रहा है फिलिस्तीन को। यहां पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है जो मदद इंडिया की तरफ से भेजी जा रही है। इस गिफ्ट पैक में लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू फिलिस्तीनियन पीपल। ये वीडियो लगातार शेयर की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा दोस्तों पैकेट है जो फिलिस्तीनियन पीपल यानी कि फिलिस्तीन के पीपल को, पब्लिक को पहुंचाई जाएगी इंडिया की तरफ से। इस तरीके से इंडिया सपोर्ट करता हुआ फिलिस्तीन का दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ गोदी मीडिया पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह धर्म की लड़ाई,
क्या सच में ये धर्म की लड़ाई है? और अगर धर्म की लड़ाई होती तो ये जो बाइडेन कहते हुए ना दिखाई देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कहते हुए दिखाई देते कि हम फिलिस्तीनी पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है, किस तरीके से आप पूरी खबर को देखते हैं, पूरे एनालिसिस को देखते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, और ऐसी जो खबरें फैलाई जाती हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से, उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये माइंड आपका ब्लॉक करते हैं। आपके माइंड में कहीं ना कहीं कचड़ा डालने की कोशिश की जाती है। इंसानियत भी भूल चुके हैं पूरी तरीके से। ये जो भी हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, उसको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की जान जो जा रही है उसकी खबर आपको नहीं दिखा रहे। ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता में तो नहीं आता है। राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ एक बार फिर कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूंगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।